कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ों पर ले आती है जहां मन डगमगा जाता है, उलझनें इतनी बढ़ जाती है कि समझ नहीं आता आखिर सही क्या है। ऐसे ही क्षणों में भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान हमें भीतर से संभाल लेता है। आज के इस वीडियो में हम भगवत गीता के उन्हीं दिव्य शब्दों को समझेंगे जो न केवल अर्जुन की बल्कि हमारी जिंदगी की राह भी रोशन करते हैं। अपने विचारों पर विजय पाना ही आत्म खोज का अंतिम मार्ग है। अगर जीवन में आप स्वयं के साथ दो राह पर हैं, तो भगवत गीता के ये उदाहरण निश्चित रूप से आपको सबसे कठिन तूफानों से पार पाने में मदद करेंगे। तो आइए इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। और हाँ, अगर ये ज्ञान आपको थोड़ी भी शांति दे तो कृपया वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही जीवन बदल देने वाले ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जिसने अपने मन पर विजय पा ली है उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है, लेकिन जो ऐसा करने में असफल रहा है उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु है। इंद्रियों से प्राप्त सुख आरंभ में अमृत के समान लगता है, किंतु अंत में वह विष के समान कड़वा होता है। अपना मन अपने काम पर लगाओ, पर उसके फल पर कभी मत लगाओ। जो व्यक्ति कुछ भी मिलता है उससे संतुष्ट रहता है, आसक्ति रहित रहता है, कुछ न मिलने पर भी निराश नहीं होता, वही बुद्धिमानी है। शांति, सौम्यता, मौन, आत्मसंयम और पवित्रता ये मन के अनुशासन है। जैसे तेज हवा पानी पर चलती नाव को बहा ले जाती है, वैसे ही इंद्रियों की घूमती हुई दुनिया में से एक जिस मन पर केंद्रित होता है मनुष्य की बुद्धि को बहा ले जाती है। जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है। जब ध्यान में निपुणता आ जाती है तो मन वायुहीन स्थान में दीपक की लौ की तरह अविचलित रहता है। संदेह करने वाले के लिए न तो यह लोक है, न परलोक है और न ही सुख है। एक व्यक्ति अपने मन के प्रयासों से ऊपर उठ सकता है या उसी तरह खुद को नीचे गिरा सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति अपना मित्र या शत्रु स्वयं होता है। अपना अनिवार्य कर्तव्य निभाओ, क्योंकि कर्म करना अकर्मण्यता से बेहतर है। जो व्यक्ति आसक्ति रहित होकर अपना कर्तव्य करता है तथा फल को भगवान को समर्पित कर देता है, वह पाप कर्म से अप्रभावित रहता है। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज के कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। आपको अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करने का अधिकार है, लेकिन आप अपने कार्यों के फल के हकदार नहीं हैं। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ भी करते हो, जो कुछ भी खाते हो, जो कुछ भी अर्पित करते हो या दान करते हो तथा जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पण करो। जब तुम्हारी बुद्धि मोह के दलदल से ऊपर उठ जाएगी, तब तुम जो सुना है और जो सुना जाना बाकी है उसके प्रति वैराग्य को प्राप्त कर लोगे। कर्म मुझसे चिपकते नहीं, क्योंकि मैं उनके परिणामों से आसक्त नहीं हूँ। जो लोग इसे समझते हैं और इसका अभ्यास करते हैं वे स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीते हैं। जैसे अज्ञानी लोग अपने कर्तव्यों का पालन परिणामों की आसक्ति के साथ करते हैं, वैसे ही विद्वान भी लोगों को सही मार्ग पर ले जाने के लिए बिना आसक्ति के कार्य कर सकते हैं। आपका लक्ष्य सबकी भलाई हो, फिर जीवन में अपने कार्य को सत्य के प्रति अटूट निष्ठा के साथ पूरा करें। स्वार्थी इच्छाओं या मानव स्वभाव की त्रुटियों के आगे झुकने से इनकार करें। जो मनुष्य सुख और दुख से विचलित नहीं होता तथा दोनों में स्थिर रहता है, वह निश्चित रूप से मोक्ष का पात्र है। जिसके पास बुद्धि और विवेक है वह हमेशा शांत और संयमित रहता है। ऐसा व्यक्ति सच्चे ज्ञान में है। सच्चे बुद्धिमान न तो जीवितों के लिए शोक करते हैं और न ही मृतकों के लिए। ज्ञान के समान पवित्र करने वाली इस संसार में कोई वस्तु नहीं है जिसने कर्म योग के दीर्घकालीन अभ्यास से हृदय की पवित्रता
प्राप्त कर ली है, उसे समय के साथ अपने भीतर सत्य का प्रकाश स्वतः ही दिखाई देने लगता है। जब आप आसक्ति और द्वेष से मुक्त होकर इंद्रियों की दुनिया में विचरण करते हैं तो वहाँ शांति आती है, जिसमें सभी दुख समाप्त हो जाते हैं और आप आत्मज्ञान में रहते हैं। जब कोई व्यक्ति आत्म साक्षात्कार में स्थित हो जाता है और अर्जित ज्ञान एवं साक्षात्कार के आधार पर पूर्णतः संतुष्ट हो जाता है, तब उसे योगी कहा जाता है। जो व्यक्ति शरीर त्यागने से पहले इच्छा और क्रोध की शक्ति का प्रतिरोध करने में सक्षम है, वह योगी है और सुखी है। असंयोजित मन बुद्धिमानी से कोसों दूर है। वह ध्यान कैसे कर सकता है, वह शांति कैसे पा सकता है? जब तुम्हें शांति का पता ही नहीं तो आनंद का पता कैसे चलेगा? जब कोई व्यक्ति दूसरों के सुख दुख को अपने सुख दुख के रूप में देखता है तो वह आध्यात्मिक एकता की सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त कर लेता है। ये दिव्य ज्ञान सत्य की प्रत्यक्ष अनुभूति है, जो शास्त्रों या सुनी सुनाई बातों के किसी भी अप्रत्यक्ष ज्ञान से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। जो मुझे हर जगह देखता है और मुझ में सब कुछ देखता है, वो मुझसे खोया नहीं रहेगा और मैं उससे खोया नहीं रहूंगा। आपको काम करने का अधिकार है, लेकिन काम के फल का कभी नहीं। दूसरे के धर्म में सफल होने की अपेक्षा अपने धर्म में प्रयास करना बेहतर है। अनुशासित मन खुशी लाता है। बुद्धिमान लोग अपनी चेतना को एकीकृत करते हैं और कर्म के फल के प्रति आसक्ति त्याग देते हैं। आत्मज्ञान की तलवार से अपने हृदय के अज्ञान में संदेह को काट डालो। अपने अनुशासन का पालन करो, उठो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग केवल कर्म के फल की इच्छा से प्रेरित होते हैं वे दुखी होते हैं, क्योंकि वे जो कुछ करते हैं उसके परिणाम के बारे में लगातार चिंतित रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई व्यक्ति किसी चीज के प्रति पूर्ण विश्वास के साथ समर्पित होता है तो मैं उसमें उसकी आस्था को एकीकृत करता हूँ। अपनी इच्छा शक्ति से स्वयं को नया आकार दे। कभी भी अपनी इच्छा शक्ति से स्वयं को अपमानित न होने दे। मनुष्य अपने विश्वास से बनता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह होता है। अज्ञानी अपने लाभ के लिए काम करते हैं, बुद्धिमान दुनिया के कल्याण के लिए काम करते हैं। दोस्तों, गीता कहती है, जो बदल नहीं सकता उसे स्वीकार करो और जो बदल सकता है उसे पूरी निष्ठा से बदलने का प्रयास करो। उम्मीद है श्री कृष्ण के ये शब्द आपके मन में भी वही शांति लेकर आए होंगे जो अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में मिली थी। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इसे एक लाइक जरूर दें। अपने प्रियजनों तक ये ज्ञान शेयर करें और ऐसे ही आध्यात्मिक प्रेरणादायी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका हर लाइक और सब्सक्राइब हमें और अधिक सकारात्मकता फैलाने की शक्ति देता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।